और हमारे बीच आप सभी लोगों से मिलने के लिए, बातें रखने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हुए हैं। मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों की ओर से मैं इस बनमनखी की ऐतिहासिक धरती पर अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि किस तरह से बिहार में 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उजड़े हुए बिहार को संवारने का काम किए हैं। सीमित संसाधन में हर वर्ग, हर लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे हमारी आधी आबादी महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं। अनेक योजना चलाकर आज जो आधी आबादी है, जो आबादी की आधी हिस्सेदार महिलाएं हैं, उनके लिए अनेक योजना चलाकर महिलाओं को सबल बनाने का काम किए हैं। आर्थिक रूप से आगे बढ़े, हर प्रकार की सुविधा दी गई है। यदि हम लोग बात करेंगे काफी वक्त लग जाएगा। आप सभी लोग सजग मतदाता हैं। आपने बिहार को 2005 से पहले देखा होगा और उसमें भी पूर्णिया को आपने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है। आज जो सामने मैदान में है, पूर्णिया में किस तरह से अराजकता का माहौल पैदा किया करते थे। पूर्णिया में अशांति, पूर्णिया में लूट खसोट जिस तरह से होता था, आप सभी लोग वाकिफ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसी अराजकता को खत्म करके आज शांति व्यवस्था बहाल किए हैं। तो आप हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो बिहार में विकास हुआ है, जो हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचे हैं, हर तबका के लिए काम किए हैं, तो वक्त आ गया है कि काम के बदले मजदूरी देने का। तो काम के बदले मजदूरी किया होगा, एक मतदान होगा। 26 तारीख को तीर छाप के सामने बटन दबाकर एक मत दीजिएगा, तो वही काम के बदले मजदूरी होगा। हमारे बीच भाई संतोष कुशवाहा जी 2 बार से सांसद रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काफी विकास का काम किए हैं और आपके हर सुख दुख में साथ रहे हैं। विकास किए ही हैं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से ये फायदा नहीं पहुंचाए हैं, लेकिन इनका नुकसान नहीं किए हैं। लेकिन जो सामने लोग हैं, खुदा न खास्ते यदि आ जाए तो क्या हाल होगा पूर्णिया का। ये सवाल पूर्णिया का है, देश का तो सवाल है ही, लेकिन ये पूर्णिया का भी सवाल है कि ऐसे लोग मैदान में हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग परिचित हैं कि फिर चुनाव के बाद क्या हाल करेंगे, वो आप सभी लोग जानते हैं। अभी ही चुनाव प्रचार के दरमियान इस तरह से गुंडागर्दी का माहौल स्थापित करने का काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। और अभी ये चुनाव देश के लिए है। देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो ये यहाँ तीर छाप के सामने बटन दबाइएगा, एक बटन दबाइएगा, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना विकास का काम किया है 2005 के बाद, जो अमन चैन शांति व्यवस्था जो बहाल किए हैं, जो बिहार में विकास हुआ है, पूर्णिया में लोकसभा में विकास हुआ है, बनमनखी में विकास हुआ है, वो विकास रुके नहीं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती के लिए भाई संतोष कुशवाहा जी को आशीर्वाद देकर तीर छाप के सामने 3 नंबर पर बटन दबाएं और 26 तारीख को आप सब लोग सुबह उठ के मतदान करने के लिए जाए। यही आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आई हूँ, यही विनती करने के लिए आई हूँ। जो विकास की गति बढ़ रही है बनमनखी में, वो रुके नहीं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आपका भी इस चिलचिलाती धूप में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, आपका अभिनंदन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, आपने
आधी आबादी के लिए जो स्वावलंबन बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके बदले में मजदूरी के रूप में आपने वोट मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करना चाहता हूं अपने लोकप्रिय बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को कि हमें और दो शब्द रखें। दिलीप जी। भारत माता की। अब की बार 400 पार। अब की बार मित्रों, आज इस चिलचिलाती धूप में भक्त प्रहलाद, संत महर्षि मेही बाबा, दीना भद्री के इस पावन भूमि पर हमारे बीच बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, और इनके बारे में तो दिन रात चिंता करने वाले बिहार के विकास की चिंता करने वाले ऐसे महान नायक और हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का इस धरती पर हम हृदय से स्वागत। करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज इस चुनावी सभा में जो लोकसभा का चुनाव के लिए हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, महिलाओं और मीडिया कर्मी, पहले के वक्ता ने एक ही चीज कहा, कोई नहीं है टक्कर में, नहीं पड़ना है किसी के चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में और नहीं पड़ना है किसी के चक्कर में। और देखे छो ना, सामने वाला जो उम्मीदवार सब है पक्का नौटंकी बात सब है, आंख में आंसू, प्रणाम पूर्णिया, कौन कौन नया चीज लावे छे। अरे देश को मोदी जी का जरूरत है, नरेंद्र मोदी का देश को जरूरत है, और बिहार को नीतीश कुमार का जरूरत है। तो जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, बिहार में नीतीश कुमार में है, तो तीसरा का क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, तो दूसरा कोई विकास कहां से करा देगा। सही बात है ना, हो सही बात है ना। जे करते नीतीश कुमार जी, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी। अब बीच वाला है का बतावे छे हम पूर्णिया का विकास करा देंगे, कहां से करा देंगे। नीतीश कुमार जी के पास न जाना होगा, मोदी जी के पास न जाना होगा, तो भाया मीडिया का है ना, भाया मीडिया का है ना। सीधे संतोष कुशवाहा, सीधे संतोष कुमार, और अब की बार 400 पार, और यहाँ पर पूर्णिया में 4 लाख पार, 4 लाख से ज्यादा वोट से जिताना है। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जायसवाल जी। आपने बड़ा गर्मजोशी से कहा कि ऊपर नीतीश कुमार, और हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार के अलावे
बीच वाले का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पिछला पर कोई ध्यान नहीं देना है, बीच वाले पर। और मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, लगातार 2 बार पूर्णिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा में संतोष कुशवाहा जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आवे और उपस्थित जो शब्द संबोधित करें। आज की इस सभा में उपस्थित बिहार के जन जन के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पे उपस्थित राज्यसभा के सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई आदरणीय संजय झा जी, मंच पे उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री, धमदाहा की विधायक बहन लेसी सिंह जी, मंच पे उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय विधायक, 5 बार से लगातार आप सबों की सेवा करने वाले माननीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, और पूर्णिया सदर के विधायक बड़े भाई आदरणीय विजय खेमका जी, खगड़िया से चल के आए हुए हमारे बीच माननीय विधायक पन्नालाल पटेल जी, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, और मंच पर उपस्थित एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, और यहाँ उपस्थित इस तेज गर्मी में बनवन की विधानसभा से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथी, मीडिया के मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और जो चुनाव है ये देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो विकसित भारत का संकल्प है, देश को आगे ले जाने के लिए वह देश का चुनाव है। दूसरी तरफ आप लोगों ने 2 बार मुझे आशीर्वाद देके लोकसभा भेजने का काम किए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में और 2019 में और तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बना के मेरे ऊपर जो ऋण चढ़ाए हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि तीसरी बार मौका दिए हैं। और जो पूर्णिया जिस तरीके से 10 वर्षों में आगे बढ़ा है, वैसे तो 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था और पूर्णिया में महाजंगल राज था। जो 2005 के पहले वाले जो एक प्रत्याशी अभी खड़ा है, उन्होंने पूर्णिया को उजाड़ने का काम किया। पूर्णिया से हमारे व्यवसायी पलायन कर गए, पूर्णिया से हमारे जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके चले गए, जो अच्छे डॉक्टर थे वो पूर्णिया छोड़ के चले गए, जिसके ऊपर 30 से अधिक राजनीतिक हत्या का केस हो, 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया हो, 30 से अधिक व्यापारियों को भगाने का काम किया हो, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टरों को भगाने का काम किया हो। एक तरफ वैसे प्रत्याशी हैं जो आजकल चोला बदल कर ₹100 के रूप में घूम रहे हैं, कह रहे हैं पूर्णिया को विकास करा देंगे, रोजगार करा देंगे। रोजगार छीनने वाले क्या रोजगार दे सकते हैं? आप सभी समझदार लोग हैं, बताने का काम करिए कि वो रोजगार दे सकते हैं। इसलिए किसी के झांसे में नहीं आना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। आप लोगों ने 10 वर्ष मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, जो पूर्णिया में कई महत्वपूर्ण काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेके एग्रीकल्चर कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके कई संस्थाएं पूर्णिया में खुली, पासपोर्ट कार्यालय से लेके तमाम संस्थाएं खुली है। और जब आगे आशीर्वाद दीजिएगा, जो पूर्णिया का बचा हुआ काम है, एयरपोर्ट भी पूर्णिया में चालू होगा तो दूसरे तरफ रेल में भी काम होगा, कई काम होगा। इसीलिए आप सबों से हम लोग अपील करने के लिए आए हैं। आप सब
मतदाता मालिकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 26 तारीख को 3 नंबर पे तीर छाप है और तीसरी बार आप लोगों से मौका मांग रहे हैं और देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही हम आप सबों से अपील करने के लिए आए हैं। और दूसरे तरफ एक लालटेन लेके हमारे ही पार्टी में विधायक थे, माननीय नेता ने उसको सड़क पर से उठा के उंगली पकड़ के उसको कैबिनेट मंत्री तक बनाने का काम किया और खंजर डाल के वो भाग गई। इसीलिए वैसे लोगों को भी सबक सिखाना है, इतना तीर चलाना है, इतना तीर चलाना है कि लालटेन का शीशा चूर चूर हो जाए, जिसका अता पता नहीं चले। इसीलिए आप सबों से अपील करना चाहते हैं, इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि जो विरोधी है वो पूर्णिया से बाहर बंगाल की तरफ पलायन कर जाए। मधेपुरा से पलायन करके पूर्णिया आए हैं तो पूर्णिया से भी उसको धक्का दे देना है, बंगाल की तरफ चला जाएगा। यही निवेदन करेंगे आप सबों से, यही विनती करेंगे। और हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी। अब मैं माननीय संजय झा जी से आग्रह कर रहा था चाहूंगा जो राष्ट्रवादी सांसद पूर्व के बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कराए। संजय झा जी। हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के माननीय प्रत्याशी पूर्णिया के कल पहला फेज का चुनाव हुआ, बिहार में भी जी को सुनने के लिए आई है। और कल का जो रिपोर्ट है सबसे सुकून को कल एक तरफा वोट की है आकर के। और मैं तो सब जगह जाकर के बोलता हूं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं। बनमनखी के क्षेत्र में हम लोग आए, 10-20 महिला भी रहती थी मीटिंग में। आज कोई मीटिंग मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं होता है इसमें आधा महिला आपके मीटिंग में आकर के बैठी रहती है। ये इतना बड़ा परिवर्तन जो बिहार में हुआ है। और उस समय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता था कि हमारा सरकार बनेगा तो कानून है, राइफल का निकाल करके गाड़ी में चलते हैं, ये सारा चीज बंद करेंगे। और 18 साल में जितना क्रिमिनल बदमाश था सबको मुख्यमंत्री जी ने जेल में बंद करके सजा दिलवाया और बिहार में शांति मिली, तभी ये इतना विकास हुआ। और आज फिर पूर्णिया में देख रहे हैं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी दिखा रहे थे हमारे विधायक जिस पर 42 मुकदमा है, वो यहाँ घूम घूम करके प्रचार कर रहा है। मैं एक ही आग्रह आपसे करने आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था, मैं मंत्री था, जल संसाधन विभाग का बनाया था मुख्यमंत्री जी ने कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आप दिल्ली में जाकर के वहां के जो मंत्री हैं उनसे जाकर के मिलिए। और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि बन करके मैं गया था दिल्ली में। और पूर्णिया एयरपोर्ट का सारा बाधा था, जितना बाधा था 52 एकड़ जमीन देने का,
वहां पर 4 लेन रोड बना करके हाईवे से मिलाने का, और बाद में भारत सरकार ने कहा कि 15 एकड़ जमीन और दीजिए, तभी 50 साल तक को ध्यान में रख करके एयरपोर्ट बनेगा। उसका भी प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। मुझे याद है पिछले साल समाधान यात्रा में आए थे, वहां पर ये पूर्णिया एयरपोर्ट की बात उठी थी। सारा बाधा पूर्णिया एयरपोर्ट का दूर हो गया। उड़ान स्कीम में अगले साल तक पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। यहां से हवाई जहाज उड़ने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं, आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं कि भाई जो 26 तारीख को चुनाव है, चुनाव हो रहा है देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी है, दूसरी तरफ किसी का चेहरा नहीं है, किसी को नहीं पता कौन नेता है उस तरफ इंडिया गठबंधन में। एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं, भाई संतोष कुशवाहा जी जो आपकी सेवा हमेशा करते रहते हैं, तीर छाप पर बटन दबा करके, क्योंकि जब 400 पार का नारा देते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सब जगह जाकर के बोलते हैं कि बिहार से इस बार 40 का 40 सीट हम लोग एनडीए के गठबंधन में देंगे। और आपसे आग्रह और विनती करने आए हैं 26 तारीख को तीर छाप पर वोट दे करके भाई संतोष कुशवाहा जी को विजयी बनाइए और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके हाथ को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब कहे छथि मैथिलियों में 2 लाइन बाजि दिए, तो हम यह आग्रह करे लेलहुं अहाँ सबसे, मुख्यमंत्री जी अपन जीवन लगा देलखिन। साधारण इ नया जे बच्चा छियै 18 साल 20 साल का, ओकरा तो नहीं ध्यान हेतै जे 2005 से पहले की हाल रहे बिहार में। उनकर गार्जियन के बतबा पड़ते जब नीतीश कुमार का बिहार भेटलनि तो केहन बिहार भेटलनि बनबे के लिए, और 18 साल में अपन जीवन खपा कर बिहार का कतौ से कतौ आनलखिन हँ अहाँ के सामने में छी। कहियो इतिहास लिखल जेतै बिहार का 1000 साल के इतिहास। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल मानल जाते बिहार में। एतेक पैघ परिवर्तन बिहार के अंदर कलखिन हँ। तैं आग्रह करे लेलहुँ हँ जे तीर छाप पर वोट दऽ कऽ संतोष कुशवाहा जी का अहाँ सब विजय बनबियौ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो कागज देना चाहते हैं, आप आराम से रहें। वो कागज लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने का काम करेंगे। आराम से कागज दीजिए। अब मैं जिनके इंतजार में हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, आज अपने बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हुए हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग कड़ाके की धूप में हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आवे और अपना आशीर्वाद के रूप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। माननीय नीतीश कुमार जी, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले और संचालन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष चौरसिया जी, जनता दल यू के नेता शैलेंद्र मंडल जी, मंच के संचालन करते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, और यहाँ के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा जी, पहले भी एमपी रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय कमेटी के महामंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अब राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्रीमती यशु सिंह जी, बनमनखी के माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल सिंह पटेल जी, माननीय विधायक पूर्व सांसद श्री राजकुमार शर्मा जी, नेता जनता दल यू श्री हरिप्रसाद मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया के जिलाध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, पूर्णिया जिला के जनता दल यू के अध्यक्ष राकेश कुमार जी, हम पार्टी के पूर्णिया के जिलाध्यक्ष श्री राजेश्वर यादव जी, लोजपा रामविलास पूर्णिया के जिलाध्यक्ष श्री सौरभ झा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूर्णिया के जिलाध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी, जनता दल यू की तरफ से पूर्णिया के लोकसभा प्रभारी श्री अमर श्री शंकर झा जी उर्फ बाबा, श्री सुनील पासवान जी, हम पार्टी के नेता श्री उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। अब तो हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, तो उन्होंने भी बात कही, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, तीनों सभी माननीय मंत्रीगण ने भी सारी बात की, सब लोगों ने अपनी बात की, मैं उनको बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए। अब इससे बड़ी बात क्या बात है कि आपके पूर्णिया में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोगों को कह चुके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अन्य जगहों पर भी गए, यहां पर भी आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। अब पहले बिहार का क्या हाल, आप बताइए ना। ये जो लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, आप बोलिए, उसको एक बार हम मंत्री भी बनाए हुए। आजकल बार बार कह रहे कि उनको मंत्री बनाइए, कम करके मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, अभी कोई उपाय नहीं है। तो भाग करके चली गई, कहाँ चली गई? आरजेडी। अब आप सोच लीजिए,
कौन काम हुआ? आगे जी को जो काम इन लोगों को करने का मौका मिला और पति पत्नी को मौका मिला 15 साल के करीब, अपने उनको हटना पड़ा तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए। तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो शुरू में बनवा दिए थे शुरू में, अब बाद में तो 3-4 साल के बाद तब देखा कि गड़बड़ हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 से तो हम लोग, आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग साथ रहे। 1995 से ही हम लोग साथ रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे, काम किया, सब कुछ किया। और 5 से तो जो सरकार बनी तो वो तो उनके सहयोग से साथी से न बना है सरकार जी। और कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी है, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अब आजकल आ करके इधर उधर जो करते रहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या हाल था 2005 में जब हम आए नवंबर में, और उसके पहले का क्या हाल था। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद तो 18 साल का तो नया नया लड़का उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनको बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इधर अपने इलाका में घूमते थे, रास्ते से जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए तो आप सब जानते हैं। और इसके अलावे कुछ नहीं था। स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया। एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे, उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज्य में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया। और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था, पूरा का पूरा झगड़ा होता था। और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने। और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले बताइए। तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे जी। तो इसीलिए एक साथ मिलकर के हम लोग काम किए। अब बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या गलत बात बोलते हैं भाई। ये सारा का सारा काम हुआ तो इसको याद रखिए, एक एक काम करवाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है, जिसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी, अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिसको छोड़ देता है तो उसके लिए परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 रुपया से शुरू किया, अब बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया। तो कौन किया था? समाज के हर तबके के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जरूरी है जानना कि आज कहाँ झगड़ा होता है जी। अब पहले कहा था, कहीं बाएं दाएं इधर उधर चले जाइएगा
और उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर कोई आपके उत्थान का एक तो काम नहीं करेगा। लोग अपना खाली कमाने के चक्कर में रहता है तो दूसरा काम करता है। बीच में हम मौका दे दिए थे तो इधर उधर गड़बड़ किया तो हम फिर हटवा दिए और रोज बोलते रहता है। और कोई काम होता था। आज जितना जितना ज्यादा काम हम सब लोगों ने करवाया है बताइए, हर तरह से सब तरह से काम करवाया और कौन कौन काम चीज हम नहीं देख रहे हैं आप सब जानते हैं। एक एक काम को हम लोग देखते हैं। शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, समूचा काम करना शुरू किया हम लोगों ने। अब आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। अब जो समझ रहे हैं कि 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 लोग आते थे और जो हम लोगों ने काम शुरू किया अब क्या हालत है। अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते हैं इलाज के लिए। तो उसका इलाज किया और आप समझ लीजिए पढ़ाई का काम करवाया, हर तरह से काम किया। कितना काम करवाया पढ़ाई के लिए, एक एक चीज का काम, और किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया पढ़ने के लिए। तो ये आप सब चीज को जानते हैं। हर तरह से हम लोगों ने काम किया और आप जानते हैं कि हर तरह से क्या था। आप जानते हैं प्रेसिडेंट में क्या था बालिका शिक्षा का। आप जानते हैं ना पहले क्या हाल था, 4.3। और उसको देख करके हमको तकलीफ हुआ कि ऐसा है। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, ये तय था कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तभी प्रजनन दर में कमी आती है। एक सर्वे हुआ था पूरे देश में कि अगर लड़का पति पत्नी में पत्नी लड़की है, मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2। आप बिहार में भी कराए, अगर लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर आया 2। और उसके बाद देश भर में था अगर इंटर पास है तो प्रजनन दर था 1.7 देश के विभिन्न राज्य। लेकिन बिहार में करवाए 1.7 से भी कम 1.6 निकला। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि सब लड़कियों को पढ़ाने के लिए जितना हम काम किए आजकल जानते हैं ना, उसके लिए तो हम लोगों ने कितना सबका एक एक काम कर दिया। हर तरह से सब तरह की सुविधा हम लोगों ने दे दिया। साइकिल योजना का काम करा दिए। अब आप जानते हैं ना पहले कोई साइकिल चलाता था, अब लड़कियों को हम साइकिल योजना देना शुरू कर दिए तो कितना लड़की सब जगह जाने लगी और चारों तरफ जाकर के कितनी खुशी होने लगी। और जब यहाँ का प्रजनन दर का ये काम हम लोगों ने शुरू किया तो आप लोगों को याद करना चाहिए 9 की बात है। आप बताते कहानी अभी आप बोलते हैं। जब विदेश से भी आया देखने के लिए, पूरा का पूरा आया देखने के लिए यहाँ पर जब हमने शुरू किया था और आ करके देख करके विदेश का लोग खुश हुआ, इतना ज्यादा दे रहे हैं और कहीं दूसरी जगह इस तरह से सब जगह पर नहीं था साइकिल योजना। अब साइकिल योजना फिर लड़का डिमांड किया तो लड़का को भी दे दिए हम 10 के बाद से। तो इसीलिए एक एक काम करके और लड़कियां पढ़ने लगी तब प्रजनन दर इसीलिए न घट गया। अभी 1.5 साल पहले का रिपोर्ट, 1 साल पहले का समझ गए जो हम बताए आपको 2009, लेकिन उससे भी नीचे आया। अभी हम प्रजनन दर और करवा रहे हैं, वो चूंकि काम होता है उसका तो उससे भी नीचे जाएगा। तो ये सब काम देख रहे हैं। तो एक एक तरह से जो भी काम पहले कुछ लोग नहीं करते थे, आज तो उनसे पूछिए ना कि काम कौन किया, आज कितने लोगों को कहां पर कितना काम हम करवा दिए। हर तरह से सब लोगों को दिया है हम लोगों ने। अभी लोग कभी रोजगार दिए थे किसी को तो हम लोग को 5 से 20 के बीच में 8 लाख को रोजगार दिया और लाखों लोगों के संगे 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया।
और जब हम लोगों ने 2020 में तय किया कि हम लोग 10 लाख को रोजगार देंगे और 10 लाख को नौकरी देंगे, तो अब जानते हैं कि इसके लिए जब काम करना शुरू किया तब बीच में आया वो काम हो रहा था, आजकल बोलता है कि हम ही लोग, यही क्या है, फालतू बात है, आज तक किसी का हुआ तो हम ही लोग करवा रहे हैं जी। तो उस तरह से करने के बाद 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई है, 1 लाख का काम शुरू हो रहा है और आप समझ लीजिए अगले साल तक 10 लाख तो पूरा करेंगे ही, हो सकता है उसका आगे भी हो जाए, उतना करेंगे। आप प्रजनन दर भी आप समझ लीजिए, ये सॉरी प्रजनन दर नहीं, रोजगार के बारे में हम कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया। तो एक एक तरफ से जो काम हो रहा है तो सब तरह से हम लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, एक एक काम के लिए काम कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अब महिलाओं के लिए तो हमने शुरू में किया था, जब पहली बार हम आए थे तब पहले कहाँ होता था, आप सबको मालूम है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो उस बाद हमने क्या कर दिया कि भाई महिलाओं को 50% होगा, और ये 6 में हमने शुरू कर दिया और बाद में हमने 2007 में जो नगर निकाय था उसको किया तो उसमें भी निकल गया, उसी को 50%, पर कितनी बड़ी संख्या में पढ़ रही है। तो लड़कियों को पढ़ाने का काम, और आप समझ लीजिए हर तरह से जितना भी काम हम लोगों ने किया है तो उन सब लोगों को कितना ज्यादा सब लोगों को लाभ मिल रहा। तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि पुलिस में भी हमने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान 13 में किया। अब आप जानते हैं कि महिला पुलिस में बिहार में 30,000 से ऊपर है और देश के किसी भी राज्य में 30,000 महिलाएं पुलिस में नहीं है। हमारे यहाँ तो और संख्या बढ़ेगी और उस बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। 2016 में हमने तय किया तो उसके चलते कितना ज्यादा होने लगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया, स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत कम थी। अब बाहर जब हम केंद्र में थे या एमपी थे, हम घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, यहाँ पर बहुत कम थी। तो हमने स्वयं सहायता में गई और नाम दे दिया हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं थी उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब जीविका दीदी हम उनको कहते हैं। और जब उसी समय केंद्र वाले लोग थे उस समय का अभी दूसरे थे, तो उन लोग को भी लगा कि यहाँ पर बिहार में इतना बढ़ा थी और देख करके कहा कि भाई अच्छा काम किए। तो हमने जो कहा जीविका, तो उसने कहा कि आपने यहाँ जीविका किया है तो देश भर में स्वयं सहायता समूह में आजीविका कहलाएंगे हम लोग देश का। सोच लीजिए, देश भर में आजीविका, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तब भूलिएगा मत, भुला जाते हैं लोग, क्योंकि पहले का काम है, इसीलिए इन सब बातों की चर्चा कर देते हैं। नहीं तो आजकल तो सब पुरनका बसवा को लोग भूल रहा। भूलिए मत, असली चीज किसने किया। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, आज जीविका दीदी हमको जब भी जाते हैं कहीं तो देखते हैं ना, काम कर रही है, कोई दिक्कत हो तो उसका सुधार करती है, मीटिंग करते हैं हर बार, और कितना बढ़िया बोलती है। पहले कोई बोल पाती थी, किसी को बोलने आता था, आप जरा बताइए। और कितना जाकर के चाहे माइनॉरिटी की हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब के सब वो इतनी बड़ी संख्या में वहां है। कितना विकास हुआ महिलाओं का, कितना बढ़िया बोलती है, तब कितना ज्यादा उत्थान यहाँ पर हम महिलाओं को देखते हैं।
अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी। अभी मत समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहनती है। अब क्या हालत है इसको भूलिए मत। लेकिन तब हम लोग तो काम किए हैं, अब पहले काम नहीं हुआ है उसको भूलिएगा मत, नहीं तो एक बार अगर उसको भूलिएगा फिर इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा तो खाली कमाते रहेगा और कोई काम नहीं होगा। इसलिए लोग चाहते हैं इस काम को करिए। और मुस्लिम लोगों के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया, सारा काम हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कराया। हमने बता दिया था कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला काम कराए, तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया है। और मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब तरह से जो महिलाओं को लोग छोड़ देते हैं तो उसको आत्मनिर्भर और सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी गई। पहले कुछ और आप जान लीजिए या वक्फ बोर्ड के जमीन पर कितना ज्यादा काम हो गया, बहुउद्देशीय भवन अनेक जगहों पर हो गया है काम, देश भर में सब तरह से काम हुआ है। तो हर तरह से पूरे तौर पर हर तरह से सारा काम हो रहा है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण शुरू किया गया। दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी में आवासीय विद्यालय निर्माण कराया गया। तो मुस्लिम के लिए भी सारा काम, बाकी सब समुदाय के लिए सारा काम। तो हम तो यही अपील करने आए हैं कि सब लोग मिल करके एकजुट रहिए, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कोई बता देता है इन लोगों के बारे में, अरे भाई हम लोग तो साथी थे तभी सब काम हुआ, किसी दूसरे के चलते काम नहीं हुआ। वो हर तरह से मदद करते हैं, इसलिए पूरे तौर पर काम करिए। और पूर्णिया के लिए तो कई तरह का काम हम करा हर तरह से ITI महिला ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पूर्णिया सदर अस्पताल परिसर में भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। हर तरह से सब काम एक एक तरह से कर रहे हैं। पूर्णिया में GNM संस्थान और पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। तो कौन कौन आप सब जानते हैं कि बनबंकी और जानकी नगर में भी 2 अनुसूचित जाति आवासीय यहाँ कराया गया। और पूर्णिया पूर्वी प्रखंड में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और पूर्णिया सदर में वक्फ की जमीन पर 720 आसन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी गई। तो एक एक तरह का काम, और देखिए तो हम बराबर घूमते रहे हैं और घूमते रहते हैं। इस बार तो बात निकला कि पिछले बार हम पूरा घूमते रहे, और इस चुनाव के बाद तो हम फिर देखेंगे ही ना कि कहाँ पर कोई कमी रह गई है, कोई कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, ये मेरा काम है। इसलिए हम लोग तो आए हैं कि हर तरह से और सब जगह पथ का निर्माण, पुल का निर्माण, सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो इसीलिए आप सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और इस इलाके के भी विकास का काम हर तरह से हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण,
पथों और पुलों का निर्माण, एक एक तरह से काम हर जगह क्षेत्र में हर जगह किया जा रहा है, यहाँ भी किया जा रहा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इतना काम हुआ। अगर कोई भी चीज की और जरूरत होगी, हम लोग सबका खबर लेते रहते हैं, वो काम होगा तो आप जिताइएगा इनको। एक एक तरह से सब अब मंत्री है ना, दूसरा हाथी के यहाँ के हैं जी जिले के, कई लोग सब देख करके कहेंगे ना कि यहाँ पर कोई चीज है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम तो आ ही न जाएंगे, हम तो बराबर ना आते हैं, आप तो देखते न करते हैं। एक एक जगह घूम घूम करके हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कभी कोई मान लीजिए कि बाढ़ के समय किया जाता है, नुकसान आ जाता है, तो उसी समय आकर के किस इलाके में कौन सा काम करना है वो सब काम करते हैं। तो सब तरह से काम किया है, हर जगह का काम किया है और पूरे तौर पर ही काम करते रहेंगे। तो हमारा तो कोई और उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। तो इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप वोट दीजिए और यहाँ पर संतोष कुमार कुशवाहा को भी जिताइएगा। ये सब लोग बिहार में सभी लोग जीतेंगे तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 बार रहे, तीसरा बार बनेंगे। तो हमारा तो शुरू से है कि 40 बिहार में और देश भर में 400 से ज्यादा जीतेंगे। तो उतना जीतने के बाद बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार देश बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार में जहाँ कहीं भी इस चीज की कमी है वो भी पूरा होगा। तो इसीलिए फिर आप सब लोग आगे बढ़िएगा। और आप लोगों के लिए तो अभी मंत्री जी ने बता ही दिया है, हम कितना बार आकर के देखते रहे उसको, एयरपोर्ट बनने के लिए हम कितना बार आर करके देखते रहे। हम तो शुरू से कहें यही रहना चाहिए, उसके बगल में जगह कहीं रुका हुआ था कुछ इधर उधर, तो हमने करा दिया। अब जितना जमीन का है उतना हम अलग जमीन कर दिए हैं। और हम तो बराबर आप समझिए, हम इतना दिन से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो यहाँ पर लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से कहीं भी लोग जाना चाहेगा तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी तो लोगों को जाना पड़ता है बाहर नहीं है, हाँ, तो इसीलिए जाना पड़ता है। दरभंगा तो अभी जाता है जी, और नहीं तो इधर में जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि दरभंगा का तो करा ही दिए, अब और पूर्णिया का हो जाएगा तो कितना बड़ा विकास होगा। तो सब काम हम लोग करने वाले हैं, सब काम करेंगे। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताइए और संतोष कुशवाहा जी को जिताइएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप बताइए, संतोष कुमार कुशवाहा जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा? इधर वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब दे दिए तो हम देखिए उनको हम बधाई देते हैं। आप ही के चलते हमने इनको बधाई दे दिया। ये खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने आश्वस्त किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप जब हम लोगों की बात मान रहे हैं तो आपको और बढ़ाने का जो भी काम करना होगा उसको हम लगातार करते रहेंगे। यही हम आप सबको कहना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर ये विजयी हो और देश बहुत आगे बढ़े, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, संतोष कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।